हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्गमूल एवं घनमूल निकालना। ठीक है, यदि आपको इन सभी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो इस वीडियो को पूरा देखिए। यदि आपको प्रॉब्लम नहीं होती है तो वीडियो को छोड़ दे। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जिन लोगों को वर्गमूल और घनमूल निकालने में दिक्कत होती है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, तो आप यह वीडियो को पूरा देखें। तो चलते हैं एक एक करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, यदि पहली बार हमारे चैनल पे जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। ठीक है, तो चलते हैं। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पे क्यूब रूट है, क्योंकि यहाँ पर 3 है, इसको बोलते हैं क्यूब रूट। यहाँ पर केवल रूट है तो इसको बोलेंगे रूट, स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे, इस तरीके क्वेश्चन में सबसे पहले हम इस रूट को हटाएंगे, यानी स्क्वायर रूट को हटा देंगे। तो इसको हटाने के लिए हमको वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो आपको पहले ही बताए हैं आगे वाले वीडियो में कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। तो इसमें भी आइए हम बताते हैं कि इसको वर्गमूल कैसे आप निकाल सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको हम लिख लेते हैं बाहर वाले को। तो यहाँ पर चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर 3 लिखिए। अब यहाँ पर अगर हम इसका रूट हटाएंगे नीचे वाला, तो यहाँ पर आपको पता है कि जितनी बार जोड़ा बनेगा उतने ही अंक आएंगे। यानी 3 जोड़ा बना है तो यहाँ पर 3 अंक आएंगे। तो यहाँ पर 0 का जोड़ा बना है तो क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पर ये 0 है तो 0 उतार लेते हैं, 0 पॉइंट। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक जोड़ा ये है, एक जोड़ा ये है, तो यहाँ पर 0 2 जोड़ा उतार लेंगे। मतलब कि यहाँ पर जोड़ा है तो इसका हम वर्गमूल लेंगे। पर बचा क्या, जोड़ा का 64। तो 64 किसका रूट होता है, तो यहाँ पर देखिए तो 8 का स्क्वायर होता है 64, तो इतना आ जाएगा। इसको जब अंदर वाले को सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्यूब सॉल्व करेंगे। तो आपको पता ही होगा कि क्यूब में 3 का जोड़ा बनता है और यहाँ स्क्वायर में 2 का जोड़ा बनता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 का जोड़ा बनाएंगे तो ये 0 वाला बच जाएगा। यहाँ पे 3 के जोड़ा बनाएंगे तो यहाँ पे तीनों आ जाएंगे। 0.00 को बाहर निकालेंगे तो ये किसका घनमूल है, तो यहाँ पर देखिए ये 0 है तो 0 लिख लेते हैं इंटू 0.02 का अगर हम वर्गमूल निकालें तो क्या हो जाएगा, 2। यहाँ पे 2 हो जाएगा। ये कैसे आएगा अब हम आपको बताते हैं। यदि अगर यहाँ पे 0.2 इंटू यहाँ पे 0.2 और इंटू यहाँ पे 0.2 रहेगा, तो आपको क्या करना होगा, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। 1 2 3 अंक के बाद दशमलव हो जाते, यहाँ पर 3 अंक है नहीं तो यहाँ पर 0 और 0 बढ़ा देंगे। 0 बढ़ाने के बाद अब यहाँ पर 1 2 3 अंक हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर दशमलव हो जाएगा। और यहाँ पर इसको उतार लेते हैं तो वही हो जाएगा। यहाँ पर क्यूब लगा देंगे तो यही हो जाएगा। अब यहाँ पर पहला में अगर कम समझ पाए होंगे तो दूसरा में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर पहले क्यूब है तो इसको हम क्यूब रूट वाले को लिख लेते हैं। यहाँ पर चलिए इतना हम लिख लेते हैं। यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर स्क्वायर रूट है तो हम इसको हटाएंगे। तो कैसे हटाएंगे, स्क्वायर में आपको पता है कि 2 2 का जोड़ा बनता है, तो यहाँ पे एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, यानी कि 3 जोड़ा बना है। तो यहाँ पर 3 अंक आने चाहिए। ये दशमलव 0 पॉइंट इसको हम लिख लेते हैं। अब यहाँ पर 1 का जोड़ा बन गया तो यहाँ पर 1 0 लिख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0729 का जो वर्गमूल होता है यहाँ पर होएगा 27। 27 का वर्गमूल होता है आपका 729 और 1 0 ये जो है वो उतर जाएगा इसके साथ में। यानी अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर इसका हम क्यूब निकाल देंगे। तो क्यूब निकालने के लिए 1 0 हम यहाँ पर कर लेते हैं। अगर 0 2 7 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यूब का 3 जोड़ा बनता है तो यहाँ पर हो जाएगा 3 त्रिका 9 त्रिक 27, क्योंकि हमने क्यूब निकाला है। तो 0 2 7 का अगर हम घनमूल करेंगे तो यहाँ पर 0.3 हो जाएगा। तो आपको यह दूसरा भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर तीसरा आप देखिए कुछ अलग है। तीसरा में क्या है कि यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ पर क्यूब है। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्यूब करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्क्वायर को उतार लेंगे, यानी कि रूट को लिख लेंगे।
अगर हम यहाँ पे क्यूब को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो आएगा उसी को हम लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको पहले से ही पता है कि जो यहाँ पर होता है 3 अंक के बाद वो होता है 3 अंक का जोड़ा बनता है। तो यहाँ पर एक अंक ये हो गया, 3 वाला एक अंक हो गया, यानी कि 3 अंक पर हम जोड़ा बना लिए हैं। तो अब क्या होगा, ये 0 जो है इसको हम उतार लेते हैं, पॉइंट उतार लेते हैं। 26, 21, 44 का जो वर्गमूल होता है, सॉरी यहाँ पे वर्गमूल नहीं, यहाँ पे घनमूल है, क्योंकि यहाँ पे 3 है। ये किसका घनमूल है? 64 का घनमूल है। अगर 64 का अगर हम क्या करेंगे, इंटू 3 बार करेंगे, यानी 64 इंटू 64 इंटू 64, तो ये आएगा 26, 21, 41। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.8, क्योंकि 8 हटाए 64 हो जाएगा, ये 0 पॉइंट हो जाएगा। यही हो जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का, यहाँ पर सिर्फ वैसे ही है, यानी कि क्यूब अंदर है तो हम पहले या क्या करेंगे, क्यूब को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 पॉइंट, जितने अंक है उतने हम क्या कर लेंगे, जोड़ा बना लेते हैं, 3 का जोड़ा बन जाएगा। यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 2 अंक आएंगे। तो आपको ध्यान देना है कि 15 है उसका होता है 25, 25 का अगर क्यूब करेंगे तो यहाँ पे 15 625 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको बाहर निकालेंगे तो 0.5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर रूट ये होता है। अब यहाँ पर हो गया चौथा। अब यहाँ पे पाँचवा, अगर यहाँ पे 900 है, इसको हम निकालेंगे रूट के बाहर, इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 9 से हो जाएगा, तो ये अंडर रूट। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6वां है, 400 0.04 इस तरीके से है। तो 400 स्क्वायर के बाहर से निकालेंगे तो यहाँ पर 20 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। 0.040 है, तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 0.20। ठीक, इतना होने के बाद अब यहाँ पर प्लस है, इसको भी हम अगर बाहर करेंगे तो 1 2, यहाँ पे 3 जोड़ा बन गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे 0.003 उतार लेते हैं और यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब क्या करना है कि इन तीनों को जोड़ लेना है। अगर जोड़ लेंगे तो यहाँ पर टोटल आ जाएगा 20.202। यहाँ पे 0 भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। तो ये हो गया 6वां। अब यहाँ पर 7वां देखिए 0.121, तो आपको पता ही है कि 0.11 हो जाएगा। 11 का स्क्वायर होता है 21। अब यहाँ पर 8वां है 0.3 हो जाएगा, इसका तो आपको ही पता ही है। तो यहाँ पर 9वां आपको अपने से करना है।